धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। यूं तो पूरी सरकार ही झूठ बोलने के लिए जानी जाती है। बच्चा बच्चा देश का जानता है कि जो लोग पिछले 8 साल से सत्ता में बने हुए हैं वो झूठ के दम पर ही अपनी सत्ता को आगे भी बरकरार रखना चाहते हैं या अभी तक बरकरार रखे हुए हैं। लेकिन अब अमित शाह को झूठों का शहंशाह बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि वो पार्लियामेंट में खड़े होकर भी झूठ बोलते हैं और उनका ये झूठ पकड़ा गया है, इसलिए उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ये जानकारी अब तक जो मैंने आपके सामने रखी उसको बताने के बाद आपके जहन में 2-3 तरीके के सवाल पैदा हो सकते हैं। पहला सवाल ये कि आखिर किस आधार पर अमित शाह को झूठों का शहंशाह, असत्यों का शहंशाह बताया जा रहा है और कौन है ये लोग जो अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं? क्या ये मोदी सरकार के अंदाज को, रवैये को नहीं जानते हैं, जो अपने ऊपर लगने वाले भ्रष्टाचार के मामलों की जांच नहीं होने देती है, या अपने किसी मंत्री के खिलाफ जब कोई बवाल होता है, जैसे अजय कुमार मिश्रा टैनी, उसका बेटा किसानों को कुचल के मौत के घाट उतार चुका है, वीडियो मौजूद है, एसआईटी कह रही है, लेकिन फिर भी वो अपने मंत्रालय में बना हुआ है। तो क्या ये लोग नरेंद्र मोदी सरकार के रवैये को जानते नहीं है जो अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं? तीसरा सवाल आपके जहन में यह आ सकता है कि आखिर ये पूरा मामला है क्या? तो मामला है नागालैंड का। पहले उसे ही आपके सामने रख देता हूं, फिर बाकायदा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसका वीडियो आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं नागालैंड को लेकर। 4 दिसंबर का दिन आपको याद होगा, शाम का वक्त था जब सेना के जवानों ने ये आरोप लगाते हुए कि हमें खबर मिली है आतंकवादी आ रहे हैं, पिकअप टेंपो में बैठे हुए अंधाधुंध गोलियां बरसा दी और 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। हंगामा होने के बाद आसपास के लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने सेना के लोगों से जवाब तलब किया, फिर झड़प हुई, फिर सेना के लोगों ने गोलियां चला दी, 6 और लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इसी दौरान लोगों ने भी सेना की गाड़ी को जला दिया और एक जवान को मौत के घाट उतार दिया। कुल 13 लोग मर गए और अगले दिन फिर बवाल हुआ, 1 लोग और मारे गए। कुल मिला के 14 लोग मर गए। इस पूरे मामले के बाद हंगामा मच गया पूरे नॉर्थ ईस्ट में और तमाम लोग सड़कों पर निकल आए और कहने लगे AFSPA को हटाया जाए। यही नहीं, वहां की सरकार भी ये मांग करने लगी। उसने बाकायदा विधानसभा से प्रस्ताव पास किया और सरकार के पास भेज दिया कि हमें अब नॉर्थ ईस्ट के अंदर AFSPA नहीं चाहिए, आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट, जिसके तहत सेना को कुछ खास अधिकार मिले हुए हैं, इसको खत्म कर दिया जाए। तो बताया जा रहा है, ये अखबार में छपी खबर के मुताबिक कि 23 दिसंबर को एक मीटिंग होती है जिसमें अमित शाह मौजूद होते हैं, नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो मौजूद होते हैं, नागालैंड के डिप्टी CM मौजूद होते हैं जिनका नाम है वाई पैटर्न, और इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री भी मौजूद होते हैं जिनका नाम हमारे पास है TR जेलियांग। इसके अलावा असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा मौजूद होते हैं। मीटिंग के बाद फैसला लिया जाता है कि एक कमेटी बनाई जाएगी 5 सदस्यों की, जिसको हेड करेंगे भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त, वो इसको हेड करेंगे। इसके अलावा इस कमेटी में और भी कई लोग शामिल किए जाएंगे, जैसे गृह मंत्रालय का एक एडिशनल सेक्रेटरी इसमें शामिल किया जाएगा, पीयूष गोयल, और उसके अलावा नागालैंड का DGP, नागालैंड का चीफ सेक्रेटरी और असम राइफल्स का DG इसमें शामिल किया जाएगा। 45 दिन में रिपोर्ट अपनी पेश करेंगे, यानी कि कहीं ना कहीं सरकार अब AFSPA हटाने पर विचार करने को तैयार हो गई है। एक कमेटी गठित कर दी गई है। ये उसी हंगामे के बाद, क्योंकि पूरे असम स्टूडेंट यूनियन और पूरा नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट यूनियन जो है AFSPA हटाने के लिए लगातार मांग कर रहे थे। आपको याद होगा, जब ये हंगामा हुआ तो उसी दौरान कांग्रेस ने भी अपनी एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई थी। वो 3 सदस्यीय कमेटी पहुंच गई नागालैंड और उसने वहां पे जाकर पूरी एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट तैयार की और कल वो सोनिया गांधी को सौंप दी। इसी को लेकर कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमित शाह ने पार्लियामेंट में झूठ बोला है, वो झूठों के शहंशाह हैं, उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन मैं चाहता हूं इन शब्दों को तो आप सुने ही सुने कि कैसे उन्होंने बोला है, साथ ही ये भी सुनिए, ये भी गौर कीजिए जो वो कह रहे हैं। कांग्रेस के नेता का कहना है कि जिस वक्त अमित शाह ने पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला, उसके बाद नागालैंड का जो BJP का प्रदेश अध्यक्ष है और नागालैंड में BJP की सरकार है, वहां का जो मंत्री है, उसने भी कहा कि अमित शाह झूठ बोल रहे हैं। यानी अपनी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री भी नागालैंड के अंदर कह रहा है कि अमित शाह ने पार्लियामेंट में झूठ बोला है। ये कांग्रेस के लोगों का दावा है। इसके अलावा कांग्रेस के लोग बता रहे हैं कि जब वो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट तैयार करने के लिए वहां पर गए थे तो किस तरीके से उनको एयरपोर्ट पर ही बंधक बना लिया गया था, उनको बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा था। दहशत इतनी है कि कांग्रेस के लोग नहीं बता रहे हैं कि जिन्होंने उनको तमाम जानकारियां दी हैं उनके नाम वो डिस्क्लोज कर देंगे तो उनके लिए मुसीबत हो जाएगी। अब आप सुनिए किस तरीके से कांग्रेस ने इस पूरे मामले को रखा है।
कबीर जी के एक मशहूर पंक्ति है, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। तो झूठ और असत्य के शहंशाह श्री अमित शाह ने सदन के पटल में सिर्फ सदस्यों को सिर्फ गुमराह नहीं की, उन्होंने पूरा देश को झूठ बोला। खास नागालैंड के घटना के संदर्भ में जब अमित शाह जी ने घटना के 2 दिन बाद अपनी बयान जारी की, स्पष्ट रूप से इन्होंने देश को झूठ बोला। अब ये घटना जो है उसके जो है घटनाक्रम को थोड़ी सी मैं जानकारी आपको देना चाहूंगा। देश को जो है ये घटना के बारे में 5 दिसंबर के आसपास 5 दिसंबर के सुबह जानकारी मिली। घटना है 4 दिसंबर को 4 और 4:30 बजे के बीच में की घटना है और ये 21 पैरा स्पेशल फोर्सेस के द्वारा तीरू गांव है मोन जिला में। खबर के मुताबिक जो आर्मी ने जो और गृह मंत्री ने जो सार्वजनिक किए हैं कि NSCN-K यूंग उंग फैक्शन का है, NSCN-K के एक फैक्शन, उनके उस संगठन से संबंधित आतंकवादी उस रास्ते से गुजरेंगे और उस पर जो है सेना कार्रवाई करने की प्रयास में थे। अमित शाह जी ने लोकसभा में देश को बताया कि आर्मी के जवान ने रोकने के लिए इशारा दिया। वो लोग जो टाटा पिकअप में थे वो भाग निकले और उसी दरमियान जो फायरिंग में जो है 6 लोग की मौत हुई, 2 लोग जो है घायल हुए। ये अमित शाह जी का बयान है। जैसे ही उस घटना के बाद जब गांव वाले जो ओतिंग गांव के सब निवासी थे, ये सब जो 6 के 6 8 लोग एक्चुअली जो 2 घायल हुए थे, वो खदान में काम करने वाले माइनर्स हैं, मजदूर हैं, ओतिंग गांव के हैं। जब गांव के लोग को जब फायरिंग की सूचना मिली थी तो वह जब घटनास्थल पर पहुंचे थे तो वहां पर जो है आर्मी के लोग मिले। अमित शाह जी और सरकार का कहना है कि उस दरमियान जो उस घटनाक्रम के बारे में कोई जानकारी अमित शाह जी ने नहीं दी देश को और सदन को। वहां पर फायरिंग हुई और वहां पर जो है 7 लोग की मौत हुई और दूसरे दिन मौन जिला के जो जिला मुख्यालय में एक और व्यक्ति की मौत हुई। ये पूरा घटनाक्रम है। कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने घटना को गंभीरता को देखते हुए एक 4 सदस्य की कमेटी बनाई जिसमें जितेंद्र जी थे, गौरव गोगोई जी थे, एंथनी साहब थे और मैं था। तो हम लोग निकले और इस घटनाक्रम के बारे में इसलिए मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई बात को जो है देश से छिपाने की जो कोशिश कर रही है वो सार्वजनिक आपके रूप में जो है आपके सामने जो है स्पष्ट रूप से मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा। जब हम लोग निकले दिल्ली से जोरहाट के लिए, क्योंकि जोरहाट सबसे करीब एयरपोर्ट है मौन जिला से, वहां से असम के जोरहाट से वहां से करीब 3 घंटे का रास्ता है, तो तुरंत जो है हमको जैसे ही हम लैंड किए थे तो जैसे जोरहाट पहुंचे तो वहां पर जो CISF से लेकर के असम पुलिस के पदाधिकारी ने हमको जो है घेरा और फिर एक वेटिंग रूम पर ले गए और चाय और पानी पिलाने की कोशिश की और यहां तक कि उन्होंने हमारा रिटर्न फ्लाइट उसी फ्लाइट जिस फ्लाइट से हम आए थे उसी फ्लाइट में बुक भी कर दिए थे। तो बैसा बैसी हुई, फ्लाइट तो चली गई। तब हमने कहा कि आप किस आधार पर हमको रोक रहे, तो उन्होंने एक आदेश दिखाया 144 जो है लागू की गई थी और खास तौर से हम लोग के ऊपर यह आदेश था कि हम एयरपोर्ट के परिसर से बाहर निकल नहीं सकते। हम तीनों लोग धरना पर बैठ गए। उस दरमियान नागालैंड के जो अध्यक्ष जी ने एक प्रेस रिलीज भी रिलीज किया, एक वीडियो भी रिलीज किया। कांग्रेस पार्टी ने इस जांच कमेटी ने जो पूरी तरह से कानून को जो इज्जत देते हुए हमने चीफ सेक्रेटरी और DGP को पहले से ही खबर किया था कि हम आ रहे हैं मौन जिला को इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए। रात को किसी तरह से यह सहमति बन गई थी कि हमको जो है डिब्रूगढ़ जाने के लिए अनुमति है, क्योंकि वहां पर 2 घायल लोग वहां पर उपस्थित थे। तो हमने कहा कि कम से कम उनके परिवारजन से बातचीत करके कम से कम कोई जानकारी मिल सकती है। अब हमारे जो आपको जो प्रेस रिलीज मिलेगी उसमें जो परिवारजन का और रिश्तेदार लोग का नाम हम सार्वजनिक इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो लोग डरे हुए थे। तो 10 बजे 11 बजे रात के आसपास हम डिब्रूगढ़ पहुंचे
तो परिवार के सदस्य ने बताया कि असली घटना क्या है, और असली घटना यह है कि गाड़ी आ रही थी टाटा पिकअप, उसमें 8 लोग थे। जैसे एक कलवर्ट पर पहुंचे थे तो सीधे जो है बिना किसी तरह का वार्निंग का गोली चली सामने से, और पीछे से जो है 2 बड़ी जो है ग्रेनेड का आवाज लोग बोलते हैं, इनको मालूम नहीं कि क्या था, स्टन ग्रेनेड था कि ग्रेनेड था, लेकिन 2 जोर से जो है एक विस्फोट का जो है आवाज उनको सुनाई दिया। 6 लोग जो है वहीं पर गाड़ी के अंदर 6 लोग की मौत हो गई। जब गांव वाले वहां पहुंचे थे तो टाटा पिकअप पड़ी हुई थी, पूरी पीछे जो है खून से लटपट था, और आर्मी की गाड़ी जो है 500 मीटर दूरी पर जो है खड़ी थी। गांव वाले ने जाकर पूछे कि हमारे लोग कहां हैं। आर्मी वाले ने डिनाई किया, उन्होंने कहा हमको कोई जानकारी नहीं। इस बीच में एक गांव के व्यक्ति ने टारपोलिन हटाया था जिस गाड़ी में, और टारपोलिन के नीचे 6 लाश पड़ी हुई थी। आप कृपया यह बात समझ लीजिए कि टारपोलिन के नीचे 6 लाश पड़ी हुई थी, तो लाश जो है वो पिकअप ट्रक के अंदर नहीं था। पिकअप ट्रक के बाहर कोई खून नहीं है, इसका मतलब कोई लोग भागने की कोशिश हो ही नहीं सकती है, क्योंकि पिकअप ट्रक के बाहर तो एकदम एक बूंद खून नहीं है। पूरे तरह से गाड़ी के पीछे जो खून से लटपटता, और वो शरीर और लाश भी नहीं थी, और लाश पड़ी हुई थी आर्मी के ट्रक के टारपोलिन के नीचे। तब गांव वाले ने कहा कि भाई साहब यहां तो 6 ही लाश हैं, बाकी 2 का क्या हुआ। उस बहसा बहसी में जो है गर्मा गर्मी हुई, गोली चली, 2 जो है सेना की गाड़ियों को जो है ग्रामीण लोग ने आग लगाया। वहां पर गोली चलने से 7 लोग और की मौत हो गई, उसमें से 1 आर्मी का जवान है और 6 जो है ग्रामीण लोग। इसके बाद दूसरे दिन कोन्याक स्टूडेंट यूनियन के लोग जो है आर्मी पदाधिकारी से बात करने के लिए मोन जिला में जाते हैं। 6-7 घंटा जब बात होती है तो ग्रामीण वहां के जो है जिला के लोग और वहां के जनता जो है परेशान होकर के जो है उग्र हो जाते हैं, और कोन्याक स्टूडेंट यूनियन के ऑफिस पर आग लग जाती है, आग लगा दिया जाता है। वहां पर भी पुलिस फायरिंग होता है और 1 व्यक्ति की मौत हो जाती है। बट विचित्र चीज इस पूरी घटना में जो है 3-4 चीजें हैं। जैसे ही अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में कहा कि कुछ ये जो है भाग रहे थे, तो बीजेपी के मंत्री, नागालैंड में बीजेपी के मंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वो बोलते हैं कि अमित शाह जी झूठ बोल रहे हैं, ऐसे कोई ये लोग गाड़ी में बैठे हुए थे, गोली चलाया था सेना ने, किसी तरह का वार्निंग नहीं था। ये बीजेपी के अध्यक्ष और मंत्री जो वर्तमान सरकार के नागालैंड में मंत्री है वो बोल रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, अभी तक कोई भी मंत्री या वरीय पदाधिकारी किसी तरह की जो है घटनास्थल पर, कम से कम भारतीय जनता पार्टी के ना तो कोई कैबिनेट मिनिस्टर वहां गया है, ना किसी तरह का जो है वहां से उनके जो मृतक के परिवार से उनकी मुलाकात हुई है, और किसी तरह से लोग को बीच में जाकर के संवेदना प्रकट करने के लिए किसी तरह का प्रयास नहीं हुआ है। एक चीज मैं आप सब लोग को याद दिलाना चाहूंगा कि यदि इस तरह की घटना भारत के किसी और जगह अगर क्षेत्र में होता, दिल्ली में अगर इस तरह की जो 14 लोग की मौत हो जाती, बॉम्बे में होता, कलकत्ता में होता, तो इस तरह की जो है रवैया सरकार से कभी, इस तरह की हरकत से सरकार कभी बच नहीं पाती, क्योंकि पूर्वी उत्तर भारत की बात है, तो इसलिए कोई पूरी तरीके से जो इसको नजरअंदाज किया जा रहा है। एक दूसरा, एसआईटी गठित कौन करता है? नागालैंड सरकार, केंद्र सरकार नहीं, नागालैंड सरकार। तो जब अमित शाह जी ने जो सदन के पटल पर उन्होंने कहा कि हमने एसआईटी गठित किया, एक और झूठ उन्होंने देश से कहा, पार्लियामेंट में कहा, क्योंकि एसआईटी तो नागालैंड सरकार की है। तो कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट डिमांड है, और डिमांड पर ही आ जाता हूं। एक तो असत्य का शहंशाह अमित शाह को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि इनकी आदत सी बन गई झूठ बोलना। आप तो पार्लियामेंट में ही लगातार झूठ बोलते हैं। एक दूसरा, जो मृतक के हर एक परिवार के, मृतक व्यक्ति के परिवार को, हर एक व्यक्ति को जो 1 करोड़ का मुआवजा, अभी नागालैंड सरकार ने सिर्फ 5 लाख दिया है, और वो भी ग्रामीण ने लेने से इनकार कर दिया है।
जो भी घायल हैं उनको 10 लाख और एक गुवाहाटी हाई कोर्ट के सिटिंग जज के सुपरविजन अधीनस्थ, अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ द जज ऑफ द गुवाहाटी हाई कोर्ट, इस एसआईटी के जो काम पर जो है एक एसआईटी के काम पर सुपरविजन करने की अति आवश्यकता है, क्योंकि सरकार भी बीजेपी की। ये हमारी डिमांड है। सुन लिया आपने, विस्तार से तमाम चीजें कांग्रेस के नेताओं ने रखी हैं, लेकिन आप सोचिए कि भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों ने क्या कल हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में आपको कोई जानकारी थी? या सोचिए कि नागालैंड में जब प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री ही अमित शाह को झूठा बता रहा है तो क्या उस बारे में आपको जानकारी दी, जो कांग्रेस के लोग दावा कर रहे हैं? इसके अलावा जब कांग्रेस के लोग वहां गए और उनको बंधक बना लिया गया एयरपोर्ट पर, क्या इसकी आपको जानकारी दी गई? या किसी दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार ने वहां जाके ग्राउंड जीरो से कोई रिपोर्ट करके दिखाई हो कि असल किसकी गलती है? लेकिन अब ये मामला एक बड़ा मुद्दा बन गया है और सरकार लग रहा है कि दबाव में है, तभी उसने एएफएसपीए को हटाने के लिए कमेटी गठित कर दी है। और क्या अमित शाह पर कोई दबाव बनेगा इस्तीफे का? लगता तो नहीं है। फिर भी इन्होंने डिमांड की, हमारा काम है आपके सामने रख देगा, हमने रख दी। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।